डिसएडवांटेज ऑफ यूडीपी। यूडीपी के डिसएडवांटेजेस देखते हैं हम। तो मैं पहले यूडीपी प्रोटोकॉल के डिसएडवांटेज में, यूडीपी प्रोटोकॉल बिसाइड्स फंक्शंस नीडेड फॉर द एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ अ ट्रांसमिशन। असल में बिल्कुल बेसिक जो फंक्शन होते हैं जो ट्रांसमिशन में हो रहे होते हैं, ये वो प्रोवाइड करता है। यूडीपी प्रोटोकॉल क्या प्रोवाइड करता है? जो बिल्कुल बेसिक फंक्शन होते हैं। बेसिक फंक्शन से मुराद की बेसिक फंक्शन में ये हो सकती है कि सिर्फ ट्रांसमिशन हो, रिक्वेस्ट आई, उसका रिस्पॉन्स कर दिया। उसमें ये नहीं होता कि आपने रिक्वेस्ट की है, रिस्पॉन्स तो चला, आपने रिस्पॉन्स कर दिया यानी कि पैकेट सेंड कर दिया, लेकिन उसके बाद उसको कोई गर्ज नहीं है कि पैकेट रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। It does not provide any sequencing or reordering the function and does not specify the damaged packet when reporting an error. इसको इसको ये प्रोवाइड नहीं करता सीक्वेंसिंग और रीऑर्डरिंग फंक्शन, जिससे नहीं पता लगता डैमेज पैकेट्स का और रिपोर्टिंग का। आपको ये तो पता लग जाता है कि क्या कहते हैं एरर आया बीच में, लेकिन उसका कोई हल नहीं होता कि कहाँ पे एरर आया और कौन सा पैकेट लॉस हुआ है। तो इस वजह से ना कोई एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जाता उसकी तरफ, तो जिसकी वजह से ये लेस रिलायबल है। UDP can discover that an error has occurred but it does not specify which packet has been lost। इसको नहीं पता लगता कि कौन सा पैकेट लॉस्ट हुआ है, जबकि इसको पता लग जाता है कि है, एरर आ गया। इट डज नॉट कंटेन एन आईडी और सिक्वेंसिंग, उसकी आईडी और सिक्वेंसिंग का भी नहीं पता लगता। नंबर ऑफ पार्टिकुलर डाटा सेगमेंट के कौन से डाटा सेगमेंट में आया है। डिसएडवांटेज में ये कि लेस रिलायबल है, उसके अलावा ये कनेक्शन लेस भी है और इसमें सिक्योरिटी भी नहीं है, लेकिन स्पीड अप है कि उससे फास्ट है क्योंकि इसके अंदर हेडर नहीं होता। टीसीपी टीसीपी दूसरी जगह स्टैंड फॉर करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इट प्रोवाइड द फुल ट्रांसमिशन लेयर सर्विसेज टू द एप्लीकेशन। टीसीपी स्टैंड फॉर होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो इसके नाम से ज़ाहिर होता है। इट प्रोवाइड द फुल ट्रांसमिशन लेयर, यानी कि जिस तरह वो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता था, ये फुल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इट इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ये क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। मीन्स दैट द कनेक्शन एस्टेब्लिश बिटवीन बोथ द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन, यानी कि जो दोनों एंड है ट्रांसमिशन के, उनमें कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका होता है, यानी कि लिंक बन चुका होता है। और क्रिएटिंग कनेक्शन करने के बाद टीसीपी जनरेट अ वर्चुअल सर्किट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। एक वर्चुअल सर्किट क्रिएट करता है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसमिशन की ड्यूरेशन के लिए, यानी कि उसको चलाने के लिए। फीचर ऑफ टीसीपी में हमने देखा स्ट्रीम डाटा ट्रांसफ़र। टीसीपी प्रोटोकॉल समय पहले स्ट्रीम डाटा ट्रांसफ़र के बाद रिलायबिलिटी, उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग, फुल डुप्लेक्स और फ्लो चार्ट। समय पहले फीचर्स देखते हैं इसका। स्ट्रीम डाटा ट्रांसफ़र यानी कि फुल स्ट्रीम ट्रांसफ़र करेगा टीसीपी प्रोटोकॉल। ट्रांसफ़र द डाटा इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, यानी कि ये ट्रांसफ़र करता है डाटा को कंटिग्यूस स्ट्रीम में, यानी कि एक फुल फ्लो वाली स्ट्रीम में जिसमें ब्रेक पॉइंट ना हो। टीसीपी ग्रुप करता है बाइट्स को और इकट्ठी करके उन्हें सेंड कर देता है। उसके अलावा मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग द डाटा फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन, फॉरवर्डिंग टू द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑन डिफरेंट कंप्यूटर एट द रिसीविंग एंड डाटा इज फॉरवर्ड टू करेक्ट एप्लीकेशन। यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग में होता क्या है, जब डाटा आपका सेंड करना होता है तो वो उसको इनकोड कर देता है दूसरी किसी एप्लीकेशन में या दूसरी लैंग्वेज में, ताकि आपका डाटा जो है वो आपका डाटा हैक ना हो जाए या उसको अनऑथराइज एक्सेस के ज़रिए उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो उसके बाद डीमल्टीप्लेक्सिंग है कि यानी कि रिसीवर सेंड वो डीमल्टीप्लेक्स होता है और उसको असली हालत में वापस ले लिया जाता है। रिलायबिलिटी टीसीपी असाइन अ सीक्वेंस नंबर टू ईच टाइप बाइट, यानी कि ये इतना रिलायबल है कि असाइन करता है सीक्वेंस नंबर हर बाइट को। ट्रांसमिटेड एंड एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीविंग टीसीपी, और ये पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता है रिसीवर से जब आपका पैकेट रिसीव हो जाता है। इफ़ एसी के एक्नॉलेजमेंट इज़ नॉट रिसीव दैन द डाटा इज ट्रांसमिटेड। अगर आपका एक्नॉलेजमेंट सिग्नल नहीं रिसीव हुआ किसी वजह से, तो वो क्या करता है, डाटा दोबारा से रीट्रांसमिट कर देता है डेस्टिनेशन को। अच्छा, फुल डुप्लेक्स क्या होता है? टीसीपी प्रोवाइड द फुल डुप्लेक्स सर्विसेज, द डाटा फ्लो इन बोथ फुल डुप्लेक्स सर्विसेज इन बोथ द डायरेक्शन एट द सेम टाइम, यानी कि दोनों डायरेक्शन में करता है। फुल डुप्लेक्स मोड
दोनों डायरेक्शन में करता है, यानी कि टीसीपी फुल डुप्लेक्स सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डाटा की फ्लो को दोनों डायरेक्शन में एक टाइम में कर सकता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब ये होता है कि रिसीवर और सेंडर दोनों एक दफ़ा डाटा सेंड करें और दोनों को रिसीव हो सकता है। हाफ डुप्लेक्स में बेसिकली क्या होता है, एक वक्त में एक ही या तो सेंडर सेंड करेगा या रिसीवर सेंड कर सकता है या रिसीवर रिसीव करेगा। बेसिकली ये होता है, ये दोनों सेंड नहीं कर सकते या दोनों रिसीव नहीं कर सकते एक टाइम में। Flow control. When receiving TCP, send an acknowledgement back to the sender indicating the number of the byte it can be received without overflowing its internal power. जब आपको रिसीव हो जाता है एक्नॉलेजमेंट, तो बैक में आपको दोबारा मिल जाता है, तो सेंडर क्या करता है, इंडिकेट करता है नंबर ऑफ बाइट को जो रिसीव हुई होती हैं इंटरनल बफर में। द नंबर ऑफ बाइट सेंट इन एसी के इन द फॉर्म ऑफ द हाईएस्ट सीक्वेंस नंबर दैट इट कैन रिसीव विदाउट एनी प्रॉब्लम। अच्छा, जो उसको सिग्नल रिसीव होता है वो हायर सीक्वेंस नंबर के थ्रू होता है, जिस मैकेनिज्म को हम विंडो मैकेनिज्म भी कहते हैं। फीचर्स में हमने देखा स्ट्रीम डाटा ट्रांसफ़र, उसके अलावा मल्टीप्लेक्सिंग रिलायबिलिटी, फुल डुप्लेक्स, फ्लो कंट्रोल। उसके अलावा टीसीपी हमने देखा कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो प्रोवाइड करता है फुल सर्विसेज। ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो कि एस्टेब्लिश करता है बहुत एंड ट्रांसमिशन को। उसके अलावा डिसएडवांटेज हमने यूडीपी की देखी थी कि वो प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज करता है, जो बेसिक सर्विस में सिर्फ ये होती है कि ट्रांसमिशन होनी चाहिए, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए।